बैठी होती, आज तुझे उसके माँ बाप बहन बुरे लगने लगे, उसकी दौलत अच्छी लगने लगी, आज उसके भाई की और बहन की तेरी निगाह में कोई इज्जत नहीं है। अरे मेरी माताओं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि चाहे नदन हो और चाहे माँ हो चाहे देवर हो, भाई को कभी भाई से अलग मत करो। अगर आपकी नंद अगर 1 महीने में या 1 साल में या 10 साल में भी वो घर आती है तो उसे इतना प्रेम दे दो कि अगर उसे अपने ससुराल में 1 साल भी तकलीफ मिले तो उसको महसूस हो कि मेरे भी घर है, मैं भी अपने भैया के पास, उसको आभास ना हो कि आज मेरी माँ नहीं है तो मेरा घर में कोई नहीं है। उसको 1 दिन के लिए आना है, अगर अभी 1 दिन में भी उसको प्रेम नहीं देंगी तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीती है। अरे माताओं, अगर आज वो तेरी नंद है तो तेरा भी कोई भाई होगा। अगर आज तुम अपनी नंद का सम्मान नहीं करेगी, उधर तेरी माँ के बाद तेरी नंदन तेरा भी कोई सम्मान नहीं करेगा। अरे माँ, किसी को देने से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ। ये वेद कहता है कि जितना आप हो धर्म करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म होता है दामाद। अगर जिस दिन आप नंद को अगर 1 साड़ी दे देंगी तो ठाकुर जी साक्षी हैं, आपको ठाकुर जी 2 साड़ियां देंगे। आपको तो खुशी से देना चाहिए कि चलो मेरी नंद आई है, अरे दीदी मेरे पास ये रखा ले जाओ, मुझे तो भैया फेंक दिला दे। तुमको तो खुशी से देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों, अरे माता जी कुछ साथ नहीं जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, मर जाओगे। अरे जो साथ जाना है तेरा नाम, कम से कम तुझे मरने के बाद तो लोग याद करने वाले हों कि लोग, अरे भैया वो मर गया, बहुत अच्छा आदमी था, इतना तो छोड़ के जाओ कि कोई अच्छा कह सके। अगर ऐसे ही के चलता रहा तो कोई अच्छा क्या लकड़ी देने में भी सहयोग नहीं करेगा। अरे मर जाने दो। बहन नंद रोते रोते भाग गई, पड़ोसी आपस में बात करेंगे, ठीक मर गई। नंदो रोते रोते भाग गई, माँ नहीं थी इसने पानी नहीं दिया, माँ नहीं थी इसने भोजन नहीं दिया, जब से उसकी माँ नहीं है इसने एक वस्त्र नहीं दिया। अरे तो माता जी जो तुम्हारा धन है वो तो मन रूपी धन है, नाम। अरे धन यही सारी जिंदगी कमाते रहो, जोड़ते रहो। एक पुत्र पैदा हुआ और वो इस शराबी निकल आया तो सारी जिंदगी की कमाई एक दिन में खत्म कर देगा। ऐसी कमाई का क्या, ऐसी संतान का क्या होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है माता जी कि अपने माता पिता की सेवा करें, अपनी बहन का सम्मान करें, और माताएं जो यहाँ की बहुएं लगती हैं वो अपनी नंद का सम्मान करें। जब आप सम्मान देंगे, जब कोई छोटा बच्चा होगा आप उससे अगर आप करके बात करेंगे तो वो भी आपसे आप करके बात करेगा। अगर तुम उनसे तू करके बात करेगी तो वो भी आपसे यही कहेगा कि तू क्या कर रही है, तो आपको बुरा लगेगा कि इतना सा बालक हमसे तू बोल रहा है। इसी तरह माता जी जीवन में अगर आपने खेत में आम का वृक्ष लगाया होगा तो उसमें आम का ही फल आएगा, और अगर आम का वृक्ष लगाओगे तो उसमें केले का फल हासिल नहीं कर पाओगे। आप जैसा काट पाओगे वैसा आपको कल काटना है। ये बिल्कुल सच है। इस जीवन से या झूठ से माता जी कोई अभी तक बचा नहीं, ये प्रमाण है। कोई कह दे कि मैंने पाप किया है पर भोग नहीं किया, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप किया हो भोग ना किया। भोग होता है, लेकिन लोग खाली एक होता है ना कि मैंने मोबाइल चुरा लिया आपका, अब चाहे मुझे मृत्यु आ जाएगी लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने चुराया। एक जिद होती है कि मैं नहीं कहूंगा, मेरा नाम खराब हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं, मैं घुट घुट के मर जाऊं, कीड़े पड़ जाए, लेकिन मोबाइल बताऊंगा नहीं कि मैंने चुराया। एक जिद होती है। तो आज इसे संकल्प लेंगे सब लोग
कि माता पिता की और बहन की, क्योंकि माता पिता की सेवा करने का फल परमात्मा खुद लिख रहा है। अरे ना जरूरतों से किसे किसको नहीं है जरूरत पूजा पाठ की? पूजा पाठ सब सुबह से लेकर शाम तक किसको करना पड़ता है? जिन लोगों ने पाप किया है। क्या पाप किया है? अपने माता पिता को सताया है। उनको सुबह शाम पूजा करने के बाद भी सारे दिन वो राम 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 करते रहते हैं, लेकिन उनको कभी हरी नहीं मिलती। तो यहां संत लिख रहे हैं, ना जरूरत से पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप जरूरत। वेदों में भी गान आया है, अरे ना जरूरत से पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ना जरूरत से पूजा पाठ करी, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। रहता भगवान सदा उसके साथ में, रहता भगवान सदा उसके साथ में। बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की, बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की। और इतना नहीं, उसको कहीं तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संतों ने लिखा है और संतों का लिखा हुआ कभी गलत नहीं होता। आज रामायण किसने लिखी? संतों ने। भागवत किसने लिखी? मुनियों ने। वही तो हम सुन रहे हैं, हम गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं। छोड़ चिंता सभी नागमों से करो, छोड़ चिंता सभी नागमों से करो। दूर माँ बाप की तुम तो सेवा करो, दूर माँ बाप की तुम तो सेवा करो। उसकी चिंता तो उसकी चिंता कौन करता है? उसकी करता है चिंता जगत का पिता, जिसको चिंता है अपने माँ बाप की। उसकी चिंता है जगत का पिता, जिसको चिंता है पूरे संसार की। मैं अंतिम बात यही बोल रहा हूँ मेरी माताओं, इस दुनिया में पता है आपको, जब भोले बाबा ने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ, जो सबसे पहले संसार का चक्कर लगा के आ जाएगा उसको मैं वरदान दूंगा।
तो एक पुत्र चला कहा संसार को खोजने, तो हमारे गौरी के गणेश ने क्या किया, माता पिता का परिक्रमा लगा लिया। बोले मैंने चारों धामों के परिक्रमा लगा लिया। बोले जाओ आज से तेरा नाम देवो मां देव आएगा, तो प्रथम नाम तेरा आएगा। बोले श्री गणेश सायन, वहां कोई भी कार्य होगा पहले तुझे याद किया जाएगा, तेरा सम्मान होगा। तो साक्षात परमात्मा ने गणेश ने ना जरूरत से पूजा पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की।